हेलो क्लास नाइन्थ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 14.2। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दूसरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी 1 मिनट के लिए अपनी बुक सभी ओपन करके बैठ जाएं, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे क्योंकि बुक मेरे पास है। मैं आपको कुछ समझाने की ट्राई करूँगा। तो देखो सभी आप लोग प्लीज़ बुक खोल लीजिए 1 मिनट के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो कि ए बी ओ मतलब कुछ तरीके से दे रखा है और यहाँ पे बोला गया है कि रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कैसे, और बाद में बोला गया है विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। करते हैं स्टार्ट। देखो क्या बोला गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिखो, ब्लड ग्रुप। तो उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेलीमार्क्स। फ्रीक्वेंसी बनानी है ना हमें, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेलीमार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो और नीचे क्या लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। तो ए ग्रुप है हमारे पास, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है और ए बी है। तो आपको ये देखना है कि ए ब्लड ग्रुप उसमें कितनी बार आ रहा है। आराम से वीडियो रोक के आप देख लो, 9 बार आ रहा है। बी आपके पास 6 टाइम आएगा, ओ 12 टाइम आ रहा है, ए भी 3 टाइम आ रहा है। तो इस तरीके से 1 2 3 लाइन खींच दी। 12 में 1 2 3 4, एक क्रॉस में कितनी हो गई, 5। 1 2 3 4, एक क्रॉस में 5 और 1 2 कितनी हो गई, 12 हो गई। टोटल मेरे पास कितनी हो गई, 30 हो गई। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो कॉमन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आपके पास 12, मतलब ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, ओ आ गया। और रेयरेस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो कम कौन सा आ रहा है, ए बी। तो ए बी मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बुक पे ना जाएं, ये बुक मेरी कम से कम 15 साल पुरानी बुक है, इस पे आप ज़्यादा ना जाएं। आप अपनी बुक पे ध्यान दें। यहाँ पे बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। तो 5 3 इस तरीके से आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं, आपके पास 4 रो में, कॉलम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 5 5 नॉट इंक्लूड। इस लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। डिस्टेंस लिख लिया किलोमीटर में, टेलीमार्क्स और नंबर ऑफ इंजीनियर्स, फ्रीक्वेंसी लिख ली। तो देखो आपको पहले क्या लिखना है कि 0 से लेकर 5 तक आपको इंटरवल लिखना है, ठीक है। उसने खुद बोला गया है तो आपको सेम गैप रखना है 5 to 10 15 40 तक। बिकॉज जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 40 तक आपके पास एक, देखो 35 से लेकर 40 तक आपके पास कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो उसने ये कहा है कि 5 नहीं लेना, मतलब 0 से लेकर 4 तक लेना है, 5 से लेकर 9 तक लेना है, 10 से 14 तक लेना है। ये लास्ट वाले आपको नहीं लेने हैं। 0 से लेके 4 तक मेरे पास कितने इंजीनियर हैं, 5। आराम से आप काउंट कर सकते हो। 5 से लेकर 9 तक 11 है, इसके ऐसे करते रहोगे। लेकिन 15 से लेकर 20 तक कोई भी मेरे पास इंजीनियर नहीं है। इस तरीके से टोटल करने पे कितना आएगा, 40। और आपको क्या करना है, टेलीमार्क्स बनाना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर इन द इंटरवल में, जिसका मैक्सिमम इंटरवल है ना उसका इंटरवल लिखना है बस आपको। देखो 11 11, एक तो 5 से 10 आ रहा है और 10 से 15 आ रहा है, दोनों लिख लिया मैंने। मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर इन इंटरवल, कम तो सिर्फ यहीं पे आ रहा है 1 और 2। अब कभी आप यहाँ पे 0 लगा दो, भाई 0 का मतलब ये इंटरवल है ही नहीं, तो कम कैसे होगा, ये वैल्यू आप नहीं लोगे। तो कौन सी कम है, 1 वाली। तो 25 30, 30 से 35। सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल, सेम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आपकी, देखो सेम फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे भी है और ऊपर भी है। तो जगह नहीं थी, मैं नहीं लिख पाया, तो आपको ये चारों लिखनी है। सेम क्वेश्चन में थर्ड भी आपके पास ऐसा ही है। इसमें 19.98.1 98.6 99.2 90.3 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी है
वो 84 से 86, 86 से 88 इस तरीके से स्टार्ट करनी है, उसने खुद बोला है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। तो 86 तो देखो दो दो गैप आ रहा है, आपने दो दो गैप रखना है 100 तक। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 तक ही वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे आप? टैली मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, कि 84 से लेके 86 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 1, फिर 2 1, फिर 2 2, इस तरीके से आपको लिखनी है और उसी तरीके से आप टैली मार्क्स बनानी है। अब बात करते हैं रेंज की। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आप अपने बुक में देखो कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 99.2 मिलेगी। और सबसे लोवेस्ट कौन सी है? 84.9, और दोनों को माइनस करने पे 14.3 बनेगा, जो कि आपका रेंज बन के आ जाएगा। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो जब आप क्वेश्चन 4 स्टार्ट करोगे तो नीचे कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ दे रखा है क्लास इंटरवल एज। प्लीज़ सारे बुक पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबाउ बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेबल बनानी है, ऐसे बनानी है। उसके बाद बोला गया है टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 to 165, 165 से 170 ETC। मान लो अगर मैं 160 से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान दो मेरे पास 150 से लेके 155 के बीच में 12 फ्रीक्वेंसी हैं, मीन्स 12 स्टूडेंट हैं। उसने आपको ये एक हिंट दिया है कि आपको इस तरीके से 5 का गैप लेके करना है। ये नहीं कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है। देखो यहाँ पे 150, 154 दे रखा है, 154 दे रखा है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि 150 से स्टार्टिंग है, तो आपको 150 से स्टार्ट करना पड़ेगा 155 तक, बिकॉज 160 से 165 तक 5 का गैप है, तो आपको हर जगह 5 का गैप लेना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। आप लोग इस टेबल आप बना चुके हो, कई बार बना चुके हो, मैं एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूँ। 12 है, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 और 2, 5 5 10 और 2 12 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि मुझे ये बताइए कि कितने % स्टूडेंट जो है ना वो शॉर्टर देन 165 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटे हैं। किससे छोटे हैं? 165 सेंटीमीटर से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ऑलरेडी इंटरवल दे रखा है कि 0.00 से लेकर 0.04 दे रखा है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंटरवल ले रखे हैं। आपको सिमिलरली क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। देखो 0.004 फिर 0.4 से 8 आ गया, 8 से 12 आया है। तो हर बार 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो आपको ये बड़ी बारीकी से ध्यान देना है कि 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगे, और आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब लास्ट में बोला गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन कितने ज़्यादा है? 0.11 ppm।